हेलो डियर, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, अब हम देखेंगे कि हम एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर हमारे पास कोई ऐसे सेंटेंस है जिसे हम क्वाजी पैसिव वॉइस कहते हैं। क्वाजी पैसिव वॉइस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हों और उनका हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहता है, या फिर ऐसे सेंटेंस जिसकी मीनिंग मिलती है या फिर सेंस मिलता है कि ये जो सेंटेंस है ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस को हम किस तरीके से प्रॉपर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकेंड मीनिंग इज मोर करेक्ट। कॉजी पैसिव वॉइस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इनके जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हो। अगर वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हैं तो हमें उनको चेंज करना ही क्यों। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ने से ये लगता है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, चलिए देखते हैं। पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है? कॉजी पैसिव वॉइस का मीन्स होता है ऑलमोस्ट टू अ सर्टेन इंटेंस्ट, मतलब लगभग ऐसे सेंटेंस जो हमें पैसिव वॉइस लगते हैं, यानी कि ये एक फिनिश लाइन पे पहुंचने ही वाले थे पैसिव वॉइस में, बट अभी तक इनका पैसिव वॉइस बना नहीं है। When a verb is active in form, इसका मतलब है कि आपके सामने जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें जो वर्ब रहेगा वो तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, वो हूबहू क्या रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा। बट पैसिव इन सेंस, पढ़ने पे आपको कैसा लगेगा, पैसिव वॉइस जैसा लगेगा। ठीक है, तो उसी को आप क्या कहोगे, इट इज कॉल्ड क्वाजी पैसिव वॉइस। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। सेंटेंस हमारे यहाँ पे क्या है, हनी टेस्टेड स्वीट। तो ये सेंटेंस पढ़ने पे हमें क्या ऐसा लग रहा है कि ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है। पैसिव वॉइस को हम हमेशा देखते हैं किससे, वी थ्री फॉर्म से। अगर सेंटेंस में वी थ्री फॉर्म दिया गया है तो सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं। तो उस हिसाब से ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस से तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। तब ये बताइए क्या ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है? अब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में भी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे कोई हमें सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि हु इज द परफॉर्मेंस, यानी कि किसी ने ऐसा नहीं बताया, किसी ने हनी को टेस्ट किया हो फिर उसने बताया हो कि हनी का टेस्ट जो है वो स्वीट है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है। और जो स्ट्रेट पढ़ रहा है वो किस पे पढ़ रहा है, वो पूरा का पूरा हनी पे पढ़ रहा है। ठीक है, और उसी के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि मेन फॉर्म जो है वो हमारा V1S में है, यानी कि ये जो हमारा टेंस है किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो तो एक्टिवाइज है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, एक्टिवाइज नहीं है, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। लेकिन सेंटेंस को पढ़ने पे इसका सेंस जो है वो पूरा का पूरा पैसिवाइज है। तो ये सेंटेंस जो है ये बहुत ज्यादा ही पैसिवाइज सेंटेंस है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाजी पैसिव वाइज। उसी तरीके से हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, द फैक्ट्री इज बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द फैक्ट्री पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेट डाल रहे हैं। ठीक है, द फैक्ट्री पे स्टेट पड़ रहा है और इज यहाँ पे टू बी फॉर्म लगा हुआ है ना। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव वाइज है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि इस फैक्ट्री को कौन बना रहा है। अगर फैक्ट्री को बनाने वालों का नाम हमें पता होता, कोई यहाँ पे फैक्ट्री को बना रहा है, तो हम इसको कहते हैं एक्टिवाइज है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पता नहीं चला तो इसको हम एक्टिवाइज नहीं कह सकते। जो कि हम इस पे यहाँ फैक्ट्री पे स्टेट डाल रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पैसिवाइज है। इस हिसाब से ये सेंटेंस जो है हमारा ये पॉजिटिव पैसिवाइज है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम किस तरीके से प्रॉपर पैसिवाइज में चेंज करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आपको 2 रूल्स को बताएंगे, जिसको फॉलो करके हम पॉजिटिव पैसिवाइज को एक प्रॉपर पैसिवाइज सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपका पहला वाला सेंटेंस है, यानी कि ये जो सिंपल सेंटेंस है, इसको आप किस तरीके से पॉजिटिव पैसिवाइज से पैसिवाइज में चेंज करोगे, इसके लिए आपको यहाँ पे 2 तरीका बताया जाएगा, जिसको आप लोग फॉलो करोगे पॉजिटिव पैसिवाइज में। इसके लिए भी हम यहाँ पे रूल्स को देखेंगे, जिसको फॉलो करके हम पॉजिटिव पैसिवाइज से एक प्रॉपर पैसिवाइज सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे सेंटेंस दोनों इस तरीके से हैं तो। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे उन रूल्स को। यहाँ पे रूल्स देखिए, रूल नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आपको उसको सेम टू सेम उतारने हैं, उसमें कोई चीज नहीं करनी है।
जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था हनी टेस्टेड स्वीट, तो वहां पे हमने हनी को एज इट इज कॉपी किया था, उसमें कोई चीज नहीं किया था, तो वैसे यहाँ पे भी करनी है। ओके, सेकेंड रूल्स आपका क्या है एनी फ्रॉम ऑफ टू बी वर्ब इज आई एम आर, यानी कि कोई भी फॉर्म में हो, इज आई एम आर में हो, वाज वर्ब में हो, बीन या फिर बिंग में हो, तो आपको क्या करना है, उसको टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर। ठीक है, इज एम आर हम कहाँ पे यूज करते हैं, इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो उसको हम वहां पे करेंगे। वाज और वर्क का यूज हम कहाँ पे करते हैं, वाज और वर्क का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, और बीन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, बीन का यूज हम परफेक्ट में करते हैं। और बिंग का यूज जब कंटिन्यूअस की बात कही जाती है तो वहां पे हम करते हैं टू बी की फैमिली के अकॉर्डिंग। ठीक, आपका थर्ड रूल है टू बी इज फॉलोएड बाय द कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। टू बी जो है वो क्या करता है, वो कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करता है। ओके, फोर्थ रूल है आपका द कॉम्प्लीमेंट इज फॉलोएड बाय व्हेन इट इज वाज आर व्हेन दे आर वर एज पर द सब्जेक्ट एंड द टेंस। यानी कि आपको यहाँ पे देखना है कॉम्प्लीमेंट के बाद आप किसका यूज करोगे, व्हेन और इट का यूज करोगे, जिसमें क्या रहेंगे आपके इज और वाज। इज और वाज आप किसके साथ यूज करते हो, इज और वाज का यूज आप हमेशा सिंगुलर के साथ करते हो, तो आपको वहीं पे करना है। ठीक है, और जहाँ पे प्लूरल रहेगा, जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहां पे आपको क्या यूज करना है, व्हेन दे का यूज करना है। किसका यूज करना है, व्हेन दे का यूज करना है। प्लूरल आपको पता है क्या होते हैं, आर और वर, ये जो है हमारे क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रूल्स, फिफ्थ रूल आपका है व्हेन इट इज वाज आर व्हेन दे आर वर इज फॉलोड बाय V3। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसके बाद यानी कि व्हेन इट के बाद या फिर व्हेन दे के बाद हम क्या लगाएंगे, V3 को लगाएंगे। ओके, तो इसको ही फॉलो करके हम एक कंप्लीट पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्वाजी पैसिव वॉइस को। आइए देखते हैं एग्जांपल्स को और वहां पे और अच्छी तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ पे हम अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हम रूल ए को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा गया है रोज इज मैन स्ट्रीट। तो यहाँ पे आप सेंटेंस जो देख रहे हैं वो किस में है, वो प्रेजेंट में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं V1S फॉर्म लगा हुआ है, और ये कहाँ पे लगता है, ये प्रेजेंट में लगता है। ओके, और यहाँ पे ये रोज जो है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाकी ये जो स्वीट है ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, जिसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आइए इसको देखते हैं। आपको रूल्स पता है कि सब्जेक्ट जिसको हम मानते हैं उसको हम एडजेक्टिव उतारते हैं, उसकी हम कॉपी कर लेते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम रोज को रोज ही लिखेंगे। उसके बाद अब हमें लगाना है यहाँ पे क्या, टू बी फॉर्म। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में टू बी फॉर्म क्या होता है, वहां पे हम यहाँ लगाएंगे इज आई एम आर होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे लिखने हैं कॉम्प्लीमेंट को, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, स्वीट, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये बताया गया था हम यहाँ पे व्हेन इट का यूज करते हैं। ठीक है, कर लीजिए, व्हेन इट का यूज करते हैं, और उसके साथ हमें यहाँ पे क्या लगाना है, व्हेन इट इज। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे VS फॉर्म जो है इसका हमें यहाँ पे V3 फॉर्म लिखना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात करें, और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हम हमेशा V3 फॉर्म को यूज करते हैं। तो इसमें है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हमारा क्या है, सेकंड सेंटेंस है हमारा काइट फ्लाइज हाई। अब यहाँ पे काइट क्या है, यहाँ पे काइट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फ्लाई जो है वो क्या है, वो हमारा V1S है, हाई हमारा क्या है, हाई हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काइट को एडजेक्टिव ले लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे टू बी कौन से फॉर्म को लगाएंगे, इच को लगाएंगे, और इस साथ में प्रेजेंट भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने इतना काम कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना रहता है, अपने रूल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट को लिखना रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमारा क्या है, आई है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपको पता है कि जब सिंगुलर की बात हो रही होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, व्हेन इट इज यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें VS फॉर्म जो है इसको हमें V3 फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे फ्लाई है यानी कि
फ्लाई का ही फॉर्म होता है, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, तो ये भी वही है। इसका यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फ्लोन कर देंगे। ओके, इसका क्या मतलब होता है, पतंग ऊपर उड़ती है। तो पतंग ऐसा तो है नहीं ना कि पतंग अपने आप उड़ती है, पतंग को कोई ना कोई उड़ाने वाला होगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे काइट ही सब्जेक्ट में था, तो इसको काइट ही सब्जेक्ट में लिखा है। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हनी टेस्ट स्वीट। अब यहाँ पे हनी हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और टेस्टेड जो है वो क्या है आपका वीएस फॉर्म है, स्वीट आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि हनी के गुण को कौन बता रहा है, ये स्वीट सब भी बता रहा है ना, कि मतलब हनी क्या है, मीठा है। अब हनी तो खुद ब खुद अपने आप को टेस्ट किया नहीं होगा, कोई ना कोई इसको टेस्ट किया होगा जो इसको बता रहा होगा कि ये मीठा है। अब जब आप इसका पैसिफाइज करोगे किस तरीके से करोगे, हनी को यहाँ सब्जेक्ट बनाए हैं, हनी लिखेंगे। और जैसा कि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में जब है तो हम यहाँ पे टू बी के कौन से फॉर्म को लगाएंगे, यहाँ पे हम टू बी इज को लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने स्वीट कॉम्प्लीमेंट था हमारा, हमने इसको लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वेन इट इज का यूज करना है। रीजन आप जानते हैं, हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है और सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेन इट इज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें टेस्ट जो है उसका हमें V3 फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट हमारा क्या है, द फ्लोर फील्स स्मूथ। अब यहाँ पे द फ्लोर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, फील्स आपका क्या है, V1S फॉर्म है, और उसके बाद स्मूथ आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो जब इसका पैसिफाइज करोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द फ्लोर। जैसा कि आपने द फ्लोर को क्या माना है, सब्जेक्ट मान रखा है, तो यहाँ पे द फ्लोर लिख लेंगे। तो जब आप इसका पैसिफाइज करोगे किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे द फ्लोर। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे टू बी फैमिली मेंबर्स को, टू बी में क्या लिखना है, हमें यहाँ पे इज लिखना है। ठीक, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, स्मूथ, इसमें कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वेन इट इज, वेन इट इज। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, नेक्स्ट हमारा काम है हम यहाँ पे V3 फॉर्म को लिखें। यहाँ पे फेल्स है, यहाँ पे जब ये V3 फॉर्म में जाएगा तो ये हो जाता है फेल्स। ओके, हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस है हमारा द फ्लोर इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्स। अब आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बुक्स रीड वेल। तो यहाँ पे बुक्स हमारा क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। रीड हमारा क्या काम कर रहा है, V1 का। वेल हमारा क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। ओके, जब हम इनका पैसिफाइज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आपको पता है कि हम पैसिफाइज करते समय सेंटेंस जिसको सब्जेक्ट मान रहा है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे बुक्स क्या है, सब्जेक्ट है माना है हमने, तो उसको हम वैसे ही लिख ले रहे हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना रहता था, अभी तक आप क्या कर रहे थे, टू बी के फैमिली मेंबर को ऐड कर रहे थे, इज आई एम आर्स को। तो अभी तक आप लोग देख रहे हैं सारे में इज का ही यूज किया है। क्यों किया, क्योंकि सारे जो थे वो सिंगुलर थे। लेकिन यहाँ पे बुक्स की बात कही जा रही है, यानी कि किताबें, किताब नहीं, यानी कि एक से कई ज्यादा किताबें हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम टू बी कौन से मेंबर को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे आर को। आपको पता है ना कि आर हम किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, इज हम किसके साथ कर रहे थे, इज हम सिंगुलर के साथ कर रहे थे। अगर हमें यहाँ पे टू बी फैमिली एम जोड़ना पड़ेगा तो हम किसके साथ जोड़ेंगे, आई के साथ जोड़ेंगे। इस चीज को ध्यान देना। इसके बाद हमारा क्या काम रहेगा, इसके बाद हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, वेल है, तो यहाँ पे हमने वेल लिख लिया। अब इसके बाद अच्छा अब ये बताइए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, व्हेन इट इज का यूज कर रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे यूज करना है व्हेन दे आर का। किसका यूज करना है आपको, व्हेन दे। ओके, हमारा जो सेंटेंस है वो प्लूरल सेंटेंस है। ठीक है, और हमारा टेंस जो है वो क्या है, वो हमारा प्रेजेंट है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, व्हेन दे आर। अब हमें क्या करना है, अब हमें V3 फॉर्म को लगाना है। तो यहाँ पे रीड है, तो रीड जब V3 फॉर्म में जाता है तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। हम इसको रेड बोलते हैं, स्पेलिंग इसकी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा आपका बुक्स आर वेल व्हेन दे आर रेड। ओके, इसी तरीके से आप क्वाजी पैसिव वॉइस को
पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करते हैं। टाइप ए रूल में आप क्या क्या करते थे? टाइप ए रूल में आप लोग हमेशा करते थे वहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते थे, ओके। उसके बाद हम क्या करते थे? टू बी फैमिली को ऐड करते थे, किया। उसके बाद हमें क्या करना रहता था वहाँ पे? हम वहाँ पे लिखते थे कॉम्प्लीमेंट को। उसके बाद हम क्या करते थे? कॉम्प्लीमेंट को लिखते थे। और उसके बाद हमारा क्या काम होता था? वहाँ पे हम व्हेन को यूज करते थे। किसको यूज करते थे? व्हेन को यूज करते थे। और उसके बाद हम एंड में V3 फॉर्म को यूज करते थे। लेकिन जब आप टाइप बी में आए तो टाइप बी रूल्स में आपने देखा कि व्हेन जो था उसको हमने कट कर दिया है। व्हेन का टाइप बी में कोई काम नहीं है। और यहाँ पे क्या चेंज किया गया है? यहाँ पे ये चेंज किया गया, सब्जेक्ट तो हम लिख ही रहे हैं, टू बी हम लिख रहे हैं, लेकिन ये जो V3 फॉर्म है टाइप ए में एंड में आता था, लेकिन टाइप बी में क्या हो रहा है? ये आ जा रहा है यहाँ कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे। और कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आ जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट आ जा रहा है V3 फॉर्म के स्थान पे, है ना, रिप्लेस हो जा रहा है ये चीज। बस इसी को फॉलो करना है। आइए अब देखते हैं अपने सेंटेंसेस को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा सेंटेंस क्या है? हमारा यहाँ पे सेंटेंस है रोज स्पेस स्वीट, ठीक है। तो रोज हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। स्पेस हमारा क्या है? V1S फॉर्म है। स्वीट हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे? टाइप बी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबसे पहले रोज को लिखेंगे। आपको पता है सब्जेक्ट हम एज इट इज रखते हैं, ओके। इसके साथ हमें क्या करना है? अब यहाँ पे हमें टू बी वर्ब को यूज करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सेंटेंस जो हो क्या है? वो प्रेजेंट है और क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे टू बी क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, ओके। यहाँ पे हमने इज लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता है कि अब यहाँ पे हमें V3 फॉर्म को लिखना है। तो V3 फॉर्म जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा स्मेल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट को लिखना है। यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है स्वीट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्वीट को। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाओगे। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका काइट, फ्लाई, हाइड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं काइट आपका क्या है? काइट आपका सब्जेक्ट है। फ्लाइज आपका क्या है? V1S फॉर्म है। हाई आपका क्या है? हाई आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे तो आप किस तरीके से करोगे? आप सबसे पहले काइट को लिखोगे, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें टू बी वर्ब को यूज करना है। तो जैसा कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट है और सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम इज को यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? V3 फॉर्म को यूज करना है। तो ये जो आपका अप्लाइज है ये V3 में क्या हो जाएगा? फेल। तो आपका यहाँ पे जो V3 फॉर्म यूज होगा वो क्या यूज होगा? फ्लोवन यूज होगा, ओके। यहाँ पे हमने फ्लोवन लिख दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? हाई है, तो यहाँ पे हमने हाई लिख दिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है आपका? अगला सेंटेंस हमारा क्या है? अगला सेंटेंस है हमारा हनी टेस्टेड स्वीट। तो यहाँ पे हनी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। टेस्टेड हमारा क्या है? V1S फॉर्म है। स्वीट हमारा कॉम्प्लीमेंट है। जब हम इसका सेंटेंस करेंगे पैसिव वॉइस में किस तरीके से? हनी को हम सबसे पहले लिखेंगे, हनी। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे टू बी वर्ब को यूज करना है। टू बी हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? हमेशा अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, उसके अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना रहता है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो क्या है? वो राष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है? यहाँ पे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट है और तो और सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे टू बी इज को यूज करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें V3 फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पे टेस्ट है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? टेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, टेस्टेड होगा। अब इसके बाद हमें क्या काम करना रहता है? कॉम्प्लीमेंट को लिखना रहता है। कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? स्वीट है, तो यहाँ पे हमने स्वीट को लिख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द फ्लोर फील्स स्मूथ। तो यहाँ पे द फ्लोर हमारा क्या सब्जेक्ट है, फील्स हमारा क्या है? V1S फॉर्म है और स्मूथ हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जब इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे द फ्लोर, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टू बी इज लगा देंगे। और यहाँ पे फील्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? V3 फॉर्म है। और इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट को लिखना है। कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? स्मूथ है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ओके। तो कंप्लीट सेंटेंस ये हमारा क्या दे रहा है? कंप्लीट सेंटेंस है हमारा द फ्लोर इज फील्ड स्मूथ, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं
रूल्स 2 को, और उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे किस तरीके से हम पॉजिटिव पैसिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रूल 2 की। रूल 2 को हम किस तरीके से फॉलो करेंगे अपने सेंटेंस में, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम, यानी कि सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको सेम उतारना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट रूल है आपका टू बी वर्ब मेंशन्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज डिड इट, यानी कि आपके सेंटेंस में जो आपका टू बी वर्ब हो, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वो वाज वर हो, या फिर बीन हो, या फिर बिंग हो, उसको आपको क्या करना है, सेम टू सेम उतारना है। ठीक है, अगला है आपका रूल 3 टू बी इज फॉलोड बाय बिंग। टू बी के बाद आपको क्या करना है, बिंग को लगाना है। टू बी हमेशा किसको फॉलो करेगा, बिंग को फॉलो करेगा। फोर्थ रूल आपका है बिंग इज फॉलोड बाय V3, और बिंग के बाद आपको V3 फॉर्म को ऐड करना है। फिफ्थ रूल आपका है V3 इज फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट। V3 किसको फॉलो करेगा, कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि V3 फॉर्म के बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट को लिखना है। आइए एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस है आपका द हाउस वाज बिल्डिंग। ठीक है, जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो हम किस तरीके से बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द हाउस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, द हाउस को लिख लेंगे। ठीक है, द हाउस हमने लिख लिया, और जैसा कि हमने अभी रूल में देखा कि यहाँ सेंटेंस में जो भी आपका टू बी वर्ब मेंशन्ड होगा उसी को हमें उतारना है। यहाँ पे क्या है, वाज है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, वाज है। यहाँ पे अगर इज एम आर वाज वर कुछ भी हो तो आपको उसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार लेना, उसी को यूज करना, चेंज नहीं करना। कर लिया। इसके बाद हमारा रूल क्या कह रहा है, हमारा रूल कह रहा है टू बी के बाद हमें क्या करना है, बिंग को यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग यानी कि कंटिन्यूअस की बात कही जा रही है, और जब हम पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाते हैं तो हम यहाँ पे V3 को बैलेंस करने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, बिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग को। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है कि इसके बाद आपको क्या करना है, V3 फॉर्म को लिखना है। तो V3 अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे बिल्डिंग है, तो V3 में क्या हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बिल्ड लिखोगे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, V3 फॉर्म किसको फॉरवर्ड करता है, कॉम्प्लीमेंट को। तो इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट हम कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने हाई लिख लिया, कॉम्प्लीमेंट क्या है, हाई है, यानी कि बिल्डिंग ऊंची बन रही थी, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी हम लिख देंगे हाई। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो जाएगा द हाउस वाज बीइंग बिल्ट हाई। ठीक है, इस तरीके से आप रूल 2 में सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। आइए और भी एग्जांपल्स को देखते हैं। तो अब आइए हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या है, द फैक्ट्री इज बिल्डिंग। अब क्या ये सेंटेंस पढ़ने पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है? जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम एक्टिव वॉइस तो बोलते ही नहीं, यानी कि एक्टिव वॉइस इसको हम कह नहीं सकते, पहले ही कट हो गया है ना। अब इसको क्या हमें ऐसा लग रहा है कि पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस भी सेंटेंस ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बनाते हैं तो वहां पे हम हमेशा देखते हैं कि जो बी फॉर्म होता है वो हमेशा थर्ड में होता है, यानी कि वर्ब का वहां पे थर्ड फॉर्म लगा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वर्ब का फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है ना, जो कि मेन क्रिया है। तो अब यहाँ पे आइए देखते हैं, द फैक्ट्री इसमें क्या हो जाएगा, द फैक्ट्री इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और इस जो है ये क्या है, ये टू बी वर्ब है ना। तो अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे किस तरीके से करेंगे, आप अपने रूल्स को याद रखिए। रूल्स में आप लोगों को बताया गया है कि जिस सेंटेंस में जिसको हम सब्जेक्ट मानते हैं उसको हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, द फैक्ट्री यहाँ पे हम लिख लेते हैं, है ना। इसके बाद हमें क्या बताया गया था, उसमें उसमें ये बताया गया था सेंटेंस में जो भी टू बी वर्ब फॉर्म्स रहेंगे हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे इज है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इज को उतार लेंगे। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा
हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है और हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम यहाँ पे टू बी के ऐसे मेंबर्स को ले आएंगे जो कि यहाँ पे V3 फॉर्म को मैनेज करेगा। तो हम यहाँ पे किसको लेके आएंगे, हम यहाँ पे ले आएंगे बिंग को। किसे ले आएंगे, बिंग को। अब इसके बाद हमें क्या करना, अब इसके बाद हमें करना V3 फॉर्म को यूज। तो यहाँ पे बिल्डिंग है, जब हम इसका V3 फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रॉपर सेंटेंस क्या बनता है, हमारा प्रॉपर सेंटेंस बनता है पैसिव वॉइस में, द फैक्ट्री इज बीइंग बिल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, द वॉल इज पेंटिंग। द वॉल इज पेंटिंग, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द वॉल क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है हमारा टू बी है, ठीक है, और पेंटिंग क्या है हमारा V1 ING है। अब इसको जब हम करेंगे पैसिव वॉइस में, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे द वॉल को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, द वाल। उसके बाद हमें पता है कि टेंस में जो भी टू बी वर्ब यूज किया गया होता है उसको हम यूज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है बिंग को। बिंग हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है, V3 फॉर्म आता है। और V3 फॉर्म को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम उतारेंगे बिंग को, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में है। तो यहाँ पे हमने बिंग लिख लिया। अब इसके बाद हम V3 फॉर्म को लिखेंगे, तो यहाँ पे पेंटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रिंटेड लिख देंगे। अगर यही चीज इसके आगे मान लीजिए आपको कलर बताया जाता कि आपकी दीवार जो है वो सफेद कलर से रंगी जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, व्हाइट लिख देते इस तरीके से। तो यहाँ पे भी उसको हम ऐसे सेम उतार लेते व्हाइट, ठीक है। तो आपका सेंटेंस क्या बनता है, आपका सेंटेंस बनता है द वॉल इज बीइंग पेंटेड व्हाइट, ठीक। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द हाउस इज बिल्डिंग। अब यहाँ पे द हाउस आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, टू बी वर्ब है। अब यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है तो ये क्या है हमारा, ये हमारा V1 ING है। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि हमारे रूल क्या कहते हैं, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसको हम वाइज कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे भी हम करेंगे द हाउस की, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे टेंस में कौन से टू बी वर्ब यूज किया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इज यूज किया गया, तो यहाँ पे भी हम इज का ही यूज करेंगे। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं बिंग का, बिंग का, क्योंकि यहाँ पे V1 ING फॉर्म में है और पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो V3 को मैनेज करने के लिए बिंग को ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे V3 फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा द हाउस इज बीइंग बिल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द काउज आर मिल्किंग। द काउज आर मिल्किंग, तो यहाँ पे द काउ आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आर आपका क्या है, टू बी है, मिल्किंग आपका क्या है, V1 ING है, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट का तो है, लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल है किससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो टू बी वर्ब यूज किया गया है वो आर यूज किया गया है, और आर हम हमेशा किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ यूज करते हैं। जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे किस तरीके से करोगे, सब्जेक्ट को पहले आप कॉपी कर लीजिए, द काउच, यहाँ पे काउच की बात कही जा रही है, यानी कि एक से अधिक गायों की बात कही जा रही है। और उसके बाद आपको पता है हमारे सेंटेंस में जो हमारे टू बी वर्ब यूज किए गए होंगे उसको हम पैसिव वॉइस में एज इट इज कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे हम आर कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे लिखना है बिंग को, जो कि हमारे V3 फॉर्म को मैनेज करेगा। अब यहाँ पे मिल्किंग है, तो जब इसका हम V3 फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, हम लिख देंगे मिल्क, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रॉपर सेंटेंस बनेगा द काउज आर बीइंग मिल्क्ड। तो डियर आप भी इस तरीके से जितने चाहे उतने क्वाजी पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रूल्स जो बताए गए हैं आप बस उसको याद कर लीजिए और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में क्वाजी पैसिव वॉइस को अच्छे से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोगों को ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जैसा कि आज आप लोगों ने अपने एग्जाम्पल्स में देखे, जो कि हमें ना तो एक्टिव वॉइस में लगते हैं और ना ही पैसिव वॉइस में लगते हैं, लेकिन इनका जो सेंस होता है वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा पैसिव वॉइस होता है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा V3 फॉर्म का यूज होता है, और अगर नहीं यूज हुआ है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कैसे पैसिव वॉइस बनाओगे उसको आज की क्लास में आप लोगों ने देखा है। तो
डियर इसी तरीके से आप लोग क्लास को देखते रहिए। क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ये जरूर करें कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है और आप लोगों को यहाँ पे क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोगों के एक एक कमेंट से हमें यहाँ पे प्रेरणा मिलती है। डियर तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब मौज मस्ती करिए।